नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आरवी क्लासेस पे। मैं आपका दोस्त सनी। तो जैसा कि हम लोग कल की क्लास में पढ़े थे, कांस्ययुगीन सभ्यता मोहनजोदड़ो। आज शुरुआत होगी वैदिक काल की। दोस्तों, वैदिक काल क्यों कहा गया, किस लिए कहा गया, चलो इसी पहले जान लेते हैं। वैदिक काल एक ऐसा काल था जहाँ पे वेदों से जानकारी मिली, जहाँ से वेदों से जानकारी मिली। ऋषि मुनि थे, पूजा पाठ थी, ऐसी बहुत चीज़ें थी। वैदिक काल से जो वेदों समय सभ्यता मिली है, जो जानकारी मिली है, वो आज भी प्रचलन में है। कैसे? जैसे कि पहले ऋषि मुनि थे, पितृसत्तात्मक था, एक जॉइंट फैमिली जैसे आज बोलते हैं, वैसे पहले जॉइंट फैमिली थी। ऐसी वैदिक काल में हम लोग जानकारी लेंगे। चलिए आइए, तो सबसे पहले वैदिक काल की प्रस्तावना देख लेते हैं। देखिए, इसमें वैदिक काल में आपको साधु, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ऐसे लोग थे जो मंत्रों का जाप करते थे। कैसे करते थे, किस लिए करते थे, यहाँ पे किस भगवान की पूजा होती थी, तो ऐसी ही प्रचलन यहाँ पे था। वैदिक काल में सबसे अच्छी बात क्या थी कि यहाँ पे पुरुष और स्त्री दोनों को ही एक बराबर अधिकार, बराबर सम्मान दिया जाता था। किसी का शोषण नहीं किया जाता था। यहाँ के जो मुखिया होते थे वो घर के वृद्ध इंसान होते थे। जैसे कि किसी घर में सबसे बड़े दादा हैं तो दादा प्रधान, बाबा हैं तो बाबा प्रधान, और उनका बाहुबली मूवी ना कहते हैं वचन ही शासन है, तो बस वैसा ही उनका वचन ही शासन होता था। आइए देखते हैं वैदिक युग। वैदिक युग के बारे में जानकारी करते हैं। वैदिक युग प्राचीन सभ्यता का प्रभाव भली भांति विद्यमान है। जैसा कि मैंने बोला था, प्राचीन समय से अभी तक विद्यमान है। हर चीज़ें वही चीज़ होती हैं। जैसे कि आज घर में कुछ शुभ काम हो तो पंडित जी को बुलाओ, कुछ शुभ काम करवाना हो शास्त्री जी को बुलाओ, व्यास जी को बुलाओ। तो ऐसी चीज़ें हमेशा से अभी तक प्रचलन में हैं। आइए जानते हैं। प्राचीन काल में वैदिक ऋषियों के द्वारा किया गया था, उपनिषदों द्वारा इसकी जानकारी हमें मिलती है। और आप यहाँ पे देखें, कर्म कांड के लिए आज भी उन्हीं वेद मंत्रों का प्रयोग करते हैं। कर्म कांड, जैसे कि आप कोई गलत काम करते हैं तो आज भी हमारे वेदों में मिलता है, ऐसे कर्म के लिए ये आपको दंड दिया जाएगा। तो ऐसे प्रचलन में काफ़ी चीज़ें थीं, काफ़ी अच्छी चीज़ें। आज हम जानेंगे कि हाँ कैसे क्या होता था। वैदिक काल क्यों इतना है कि अभी तक उसका प्रभाव है। इसमें ऋग्वैदिक काल भी आएगा, ऐसी बहुत सी चीज़ें आएंगी। अब वैदिक काल में क्या होता था देखना। वैदिक युग का स्थान अत्यंत महत्व है। इस देश के बहुसंख्यक निवासी ऐसे धर्म एवं संप्रदाय के अनुयायी हैं जो अपने दार्शनिक सिद्धांतों से पूजा पाठ की विधि और आचरण के नियमों को आदि के लिए, दोस्तों याद रखना थोड़ी मिस्टेक है टाइपिंग में, ये आचरण है, ठीक है। आचरण के नियमों से आदि के लिए वेदों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं और उन्हें प्रमाण रूप से स्वीकार करते हैं। मतलब उन्हें क्या करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो आज भी पूजा पाठ के रूप में मानते थे कि अगर हाँ हम ये करवाएंगे तो हमारे साथ ये अच्छा होगा, हम ये करवाएं तो इसका हमें अच्छा फल मिलेगा। तो कुछ ऐसी ही थी उसमें, इतना कोई खास नहीं है इसमें। इतने साल बीतने के बाद भी आज भी वही है, सेम वही डिक्टू वही प्रस्तावना आपको दिखा दी है। लिखना हो तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लिया करिए, ठीक है। अब सामाजिक व्यवस्था कैसी थी इसकी, है? सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी करते हैं। एक तो सबसे पुराना अपना कोई वेद है तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में आपको गायत्री मंत्र, बहुत सारी चीज़ें जब पढ़ेंगे हम सारी चीज़ें बताएंगे। अब आइए, इनकी सामाजिक जो व्यवस्था थी बड़ी ही बेहतरीन थी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, पुरुष प्रधान पितृसत्तात्मक समाज था। पशुपालन पर आधारित अस्थायी समाज था। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण पशुपालन तथा युद्ध की आवश्यकता के
अनुकूल समाज था, महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी समाज में, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा व्यवस्था, प्रात प्रथा, जौहर प्रथा आदि कुरीतियों का प्रचलन नहीं था। मतलब उस समय जैसे आज के समय में हमारे पास दहेज, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, सती प्रथा भी तो सती प्रथा पहले चलती थी, ऐसी बहुत सी चीज़ें थी, तो उस समय में ये चीज़ें नहीं होती थी। अच्छा, आपको जौहर पता है? जौहर किसे कहते हैं? अपने मुस्लिम समाज के जो भाई लोग हैं, हमारे यहाँ पे जैसे दहेज बोलते हैं, एक वो होता है, तो उनके यहाँ पे एक जौहर होता है। बहुत अच्छी चीज़ है, समझाएंगे कभी डिटेल में। सती प्रथा, सती प्रथा तो तब थी ही नहीं, उसके बाद सती प्रथा आई। ऐसे ही समाज में विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह, स्वयंवर प्रथा, उपनयन संस्कार आदि का प्रचलन महिलाओं की बेहतर स्थिति को दर्शाता है। अब यहाँ पे जो विधवा होती थी, उन्हें ना तो अछूत मानते थे, ना कोई उनके साथ गलत व्यवहार होता था, उन्हें एक ऐसे पद पे या ऐसे पद पर स्थापित करते थे या उन्हें ऐसे कोई पद देते थे जो सम्मानजनक हो। जैसे कि कोई विधवा है, पुनर्विवाह ना होगा तो उसे एक सन्यासी, साधु, संत ऐसी उपाधि उसे दे दी जाती थी। नियोग प्रथा तथा पुरुषों में बहुविवाह का प्रचलन था। बहुविवाह, समझ रहे ना? मतलब कि पुरुषों में बहुविवाह, मतलब एक पुरुष चाहे तो एक नहीं, एक से ज्यादा भी शादी कर सकता है। बहुविवाह का प्रचलन था। विवाह तथा बहुपतित्व प्रथा का अपवाद रूप से उल्लेख मिलता है। जब आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको उल्लेख मिलेगा, जैसे कि ऋषि मुनि हुए, ऐसे बहुत से ऋषि मुनि आपने देखे होंगे, ऐसे बहुत से। अब उस समय का यही नहीं है, पशुपालन भी होता था, तो युद्ध भी होता था, तो कुछ क्षत्रिय थे, तो ऐसे लोग एक से ज़्यादा विवाह कर सकते थे, ऐसा कोई नहीं था। अच्छा, इस काल में ब्राह्मण भी होते थे, ऋषि भी होते थे, मुनि भी होते थे, लेकिन यहाँ पे शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का समाज था। दोनों प्रकार का यहाँ पे समाज था। पूजा पाठ होती थी, वैदिक काल था, वेदों का समय था, फिर भी यहाँ पे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार का समाज था। गाय को काटा नहीं जा सकता था, क्योंकि गाय एक पूजनीय पशु था, तो गाय को नहीं काटा गया था। और हाँ, यहाँ पे मांसाहारी तो थे, परंतु जलीय जीव को खाने का प्रचलन कहीं नहीं था। ये मांसाहारी कब खाते थे? मांसाहारी एक इनका समय होता था, कोई फंक्शन हुआ, कोई समारोह हुआ, उसमें ये मांसाहारी करते थे, हर समय नहीं। चलिए, राजा को गोपति, गोप्ता, जो राजा थे वहाँ के, उनका जो नाम था उन्हें कहते थे गोपति या गोप्ता। जो धनी व्यक्ति, अच्छा, एक राजा जो होते थे वो प्रशासन, शासन के मुखिया होते थे। जो धनी व्यक्ति जैसे कि बिजनेसमैन, व्यापारी लोग, जो उन्हें बोलते थे द्रविड़। उन्हें क्या बोलते हैं? द्रविड़ या स्वयवान। ऐसे ही जो वहाँ पे समय की माप होती थी गौधूली बेला से की जाती थी, और दूरी की माप जो होती थी गवयतु से की जाती थी, गवयतु से। और पुत्री को दोहिता, अतिथि को गोहन। दोस्तों, ये चीज़ें वैदिक काल में याद रखना। वैदिक काल में ऐसे बहुत से शब्द में चेंजिंग हुई है जो आज के समय हम उन्हें हम जानते भी नहीं है, कभी सुना भी नहीं होगा। अब जो पढ़ते हैं, जो पढ़ चुके हैं, कुछ पढ़ा है, तो उनके लिए कोई चीज़ नहीं है, उन्हें पता है कि हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, सुनने में आएगा तो समझ में आएगा। तो दोस्तों याद रखना, राजा को क्या बोलते थे? गोपति या गोप्ता। जो धनी व्यक्ति होता था अपने गांव में, एक रिच मैन, जस्ट लाइक आज के समय में अंबानी, तो अंबानी साहब क्या थे? द्रविड़। ऐसे। और जो समय की माप की जाती थी, समय की, पहले घड़ियां तो होती नहीं थी, जो हम समय की माप करें, तो जब समय की माप करते थे तो समय की, तो गौधूली बेला, गौधूली बेला इससे किया जाता था। और पुत्री जिनकी होती थी, जिसकी पुत्री को दुहिता बोलते थे, अतिथि को गोहन। अतिथि तो आप जानते हैं, जो आपके पास घूमने आ जाए उसी को अतिथि बोलते हैं। पहले, आज हम लोग युद्ध से इंडिकेट कर देते हैं युद्ध को, लेकिन पहले युद्ध नहीं,
युद्ध को बोलते थे गविष्ट गेसु गम में गत्य आदि नाम। जितने भी युद्ध के नाम थे, जैसे भी नाम थे, सब गायों के नाम पर थे, गाय के नामों पर थे, क्योंकि गाय एक पूजनीय चीज थी, उनके लिए एक पूजनीय पशु था, पूजा करते थे लोग, तो उसी के नाम पे ये सारी चीजें पड़ी। अब आइए, अब उनकी समाज की रचना कैसे हुई। समाज की बात करें तो समाज की रचना कैसे हुई। आर्य दो होते थे, आर्य समाज जो होता था, आर्य केवल दो वर्गों में विभक्त थे, एक आर्य और एक अनार्य। अब आर्य और अनार्य में फर्क क्या होता था, रंग भेद का भी था, वैश्य शूद्र ऐसे जब आएंगे ना तो जब बताएंगे, अभी आगे चल के बताएंगे आर्य और अनार्य दो में कैसे थे। आर्यों की शरीर रचना भी भिन्न थी, उनका कद लंबा, नाक ऊंची होती थी, अनार्य कद में छोटे चपटी नाक वाले थे। समझ गए, जो आर्य होते थे उनकी कद काठी से, उनका जो कद काठी होती थी उससे आंका जाता था ये आर्य है या अनार्य है। किसी कारणवश बड़े के अगर छोटा बच्चा हो गया या लंबाई उसका कद ना बढ़ा, जबकि वो आर्य समाज में है, आर्य है, तो फिर हम उसे अनार्य बोलेंगे। अगर ऐसा प्रचलन था तो हाँ, उसे अनार्य हम कह सकते हैं। आर्यों और अनार्यों में धार्मिक विभिन्नता भी थी। आर्य प्रकृति पूजक थे, उनकी भाषा में भी अंतर था। आर्य में अनार्यों को मध्यवाच मतलब अस्पष्ट वाणी वाले कहा जाता था। आर्य और अनार्य दोनों ही अलग अलग पूजा करते थे, उनकी पूजा पाठ का तरीका भी अलग था और उनकी प्रकृति पूजा भी थे। अनार्य जो थे प्रकृति मतलब इन्वायरमेंट की पूजा करते थे, पेड़, जमीन, ऐसी उनकी भाषा भी कुछ अलग होगी। और आर्यों में अनार्यों को, जो आर्य थे वो अनार्यों को मृदवाच स्पष्ट वाणी वाला भी कहा है। मतलब उन्होंने कहा है कि इनकी जो भाषा शैली है वो सबसे अलग है। अब ऋग्वेद के काल के प्रारंभ में समाज में दो वर्ग थे, आर्य और अनार्य। जब ऋग्वेद का काल शुरू हुआ तो दो थे, एक आर्य और अनार्य। विभिन्न कार्यों के सफल संपादक हेतु चार वर्गों का प्रादुर्भाव हुआ। अब जैसे कि विभिन्न कार्यों के सफल संपादक हेतु विभिन्न कार्य, अब उनकी जो जातियां हैं, अब उन्हें कार्य से उनका बंटवारा होगा। कैसे, अब देखो चार आ गए, एक ब्राह्मण हो गया, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और शूद्र। अब ये चार जातियों में विभाजित हो गए एक अलग अलग कार्य के लिए। दोस्तों ये जाति सिर्फ एक कार्य पे विभाजित हुई थी, जिसका जैसा कार्य वही उसकी जाति। आइए और इनका जो शुरुआत हुई थी, इनकी जो शुरुआत हुई थी वो बिल्कुल ऋग्वेद के अंतिम चरण में हुई थी, ऋग्वेदिक काल के अंतिम चरण में हुई थी। लेकिन अंतिम चरण में इसलिए बोलते हैं कि जब 10 सूक्त हैं, मंडल भी हैं उनके ऋग्वेद के, तो ऋग्वेद के प्रथम 9 मंडलों में इन चारों वर्णों का उल्लेख नहीं है। मतलब ऋग्वेद आया होगा, उसमें चीज़ें लिखी तो नहीं थी, या तो इसमें लिखी गई हैं, क्योंकि अगर वेद किसी ने लिखा है तो सीधी सी बात है, तो वेद उस समय लिखा जा रहा होगा, या इसमें मॉडिफाइड किया है, या नई लाइन जोड़ी है। अब 10वां मंडल जिसकी रचना बाद में हुई, चारों वर्णों की उत्पत्ति प्रकाश डालता है कि पुरुष सूक्त में विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पांवों से शूद्र उत्पन्न हुए थे। मतलब हमारा ऋग्वेद कहता है, हमारे वेद कहते हैं कि जो पुरुष सूक्त में विराट पुरुष, मतलब विराट पुरुष मुख से, जो मुख से पैदा हुए थे वो ब्राह्मण थे, जो भुजाओं से पैदा हुए वो क्षत्रिय थे, जो जांघों से पैदा हुए वो वैश्य थे, और जो पांव से पैदा हुए वो शूद्र थे। पुरुषोक्त को छोड़कर शेष ऋग्वेद में कहीं भी वैश्य या शूद्र शब्द का उल्लेख नहीं है। ये सिर्फ बताया गया, लेकिन ऋग्वेद में उल्लेख भी नहीं है। प्रारंभ में बड़ विभाजन कर्म और श्रम के आधार पर था। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था, शुरुआत में जो भी विभाजित थी, जो भी जातियां थीं या जो भी वर्ग थे, उनके कर्म कांड पर आधारित हैं। तुम क्या करते हो,
तुम्हें किस लिए काम दिया गया है, इस चीज को देख रेख में रखें, फिर उन्हें उस वर्ग में रखा जाता था। वर्गों या जाति के कठोर अपरिवर्तनशील नियमों को आभास ऋग्वेद में प्राप्त नहीं होता है। ऋग्वेद में जाति वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ के थे कोई राजा भाई। अब वर्ण व्यवस्था, दोस्तों समझो वर्ण होता क्या, जैसे मैंने वर्ग व्यवस्था, एक वर्ण, अब उनके आधार पे उनकी जातियाँ कैसे विभाजित होती हैं देखिए। जैसे कि मैंने बताया था, विराट पुरुष, मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उदर जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र थे। पहली बार 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का नाम मिलता है। वैश्य तथा शूद्र दोनों का नाम ऋग्वेद में पहली बार मिलता है। नाम जरूर मिलते हैं ऋग्वेद में, तो पहले जो 4 वर्णों का नाम है वो 10वें मंडल में मिलता है। 10वें मंडल के बाद शूद्र और किसका, वैश्य का नाम मिलता है, पहली बार मिलता है। चलिए, इस काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, लचीलापन था। जैसा कि आप जानते हैं, अभी मैंने बताया, इसमें कर्म कांड के हिसाब से जो जातियों का विभाजन हुआ था, वर्ग का हुआ था, तो उसके हुआ था। अब विश्वामित्र पहले क्षत्रिय थे जो बाद में पुरोहित बन गए। विश्वामित्र, आप विश्वामित्र के बारे में तो सुनी होगी, काफी प्रतापी क्षत्रिय थे, गुस्सैल, काफी बलवान थे। वो पहले ऐसे क्षत्रिय थे जो बाद में क्या बने, वो पुरोहित। पुरोहित का हम ब्राह्मण भी कह सकते हैं। एक वेदों का ज्ञान वाला ब्राह्मण भी होता है, एक पूजा पाठ करने वाला, एक यज्ञ करने वाला, वो भी पुरोहित में ही आता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि पुरोहित, राजन तथा विश्व, इन तीनों के कर्म पर आधारित समाज था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर कोई कहे ये जातियां हैं, तो हम अपनी जाति अगर पैदा हुए हैं तो हमारे बच्चे भी उसी जाति के होंगे, क्यों, समाज का ठप्पा लग चुका हमारी जाति का। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि जाति नहीं थी, वो जाति अगर थी तो विश्वामित्र सबसे पहले कौन थे, क्षत्रिय, फिर पुरोहित कैसे बन गए। अपना कर्म छोड़ा, दूसरा कर्म धारण किया, जाति चेंज हो गई। अब वर्ण क्या होता है, रंग भेद। जो आर्य थे, ये क्या हुआ, ओ वर्ण मतलब एक रंग होता है, वो पहले रंग पे थे। जो आर्य थे वो गोरे थे, जो अनार्य थे वो काले थे। अब आर्य अनार्य, भाई अनार्य क्यों ना काले होंगे, अनार्य को तुमने काम वैसा दिया था, छोटे छोटे कद कांटे, तो शायद वो पहाड़ी पे रहते होंगे, तो इसीलिए वो तो काले होना स्वाभाविक है। अब आर्य भाई महल कोठी में रहते होंगे। अब जो आर्य थे, जो पुरोहित, अभी मैंने बोला विश्वामित्र जो पुरोहित वो ब्राह्मण में ही आते थे, पुरोहित हमेशा ब्राह्मण में ही आता है, ब्राह्मण। अब राजन्य वो क्षत्रिय होगा, और वैश्य सामान्य जन होते हैं, एक वैश्य और एक शूद्र। वैश्य किसे बोलते हैं, एक व्यापारी को, जो आपका व्यापार करता हो, व्यापार से कुशल व्यापारी हो, उसे हम वैश्य बोलते हैं। और शूद्र उससे नीचा वर्ग, एक मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, आज के समय में अगर हम बोले तो दिहाड़ी मजदूर। देखो सबसे पहले ऊपर कौन है, देखो पुजारी जी, इन्हें बोलते थे हम, क्या बोलते थे, जल्दी बताओ। जो ब्राह्मण थे, ऊपर ही तो लिखा है, और इन्हें बोलते थे क्षत्रिय। देखो भाई इनकी ड्रेस युद्ध से दूर से दिख रहे हैं, ये क्षत्रिय थे। इनका कार्य था युद्ध करना, अपने समाज को संरक्षण देना, ठीक है ना। अब ये व्यापारी थे वैसे, अब व्यापारी कैसे थे, अब ये आर्थिक व्यवस्था को देखते थे, ये आर्थिक व्यवस्था को देखते थे। जैसे चरवाहा हो गए, किसान हो गया, व्यापारी हो गया, शिल्पकार हो गया, ये सभी वहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन जो होती है उस पे ये काम करते थे, ये संरक्षण का काम करते थे, और ये उन्हें सही गलत का भेदभाव, उनके कर्म कांड, अच्छे बुरे, पाप पुण्य, इनका ज्ञान देते थे। अब आते हैं शूद्र में। शूद्र जो होते थे, ये हम कह सकते हैं कि हर इनकी जो
इकोनॉमिक कंडीशन थी उसकी एक इकाई थी। ये ना होते तो भाई बताओ, व्यापारी एक होना चाहिए यार। आपके घर में 10 व्यापारी हो जाए, आपके मोहल्ले में अगर 1000 हैं, 1000 व्यापारी बन गए तो क्या व्यापार चलेगा? नहीं चलेगा। तो उसके लिए एक व्यापारी और हमें उसके लिए वर्कर भी चाहिए। तो जो शूद्र, जो वर्कर थे हमारे, वो बोले जाते थे शूद्र। जैसे किसान के पास खेत तो है, अब इसके पास खेत 100 बीघा है, क्या अकेले कर सकता? नहीं। तो इसने खेत के मजदूर, ये भी शूद्र में आ गए। व्यापारी है, क्या व्यापार अकेले करेगा? बोरे अकेले ढोएगा? नापा तौली अकेले करेगा? तो भाई नौकर भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए। ऐसे सारे काम यहीं से होते थे। अब ये जो शूद्र आते थे यहाँ पे, जो जिसे हम शूद्र बोलते हैं, ये गैर आर्यवंश थे, सबसे निचले स्तर पे। बाकी वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण ये आर्यवंश से बिलोंग करते थे, इन्हें आर्यवंश कहते थे। अब परिवार, अब परिवार तो हमने बताया था आपको, यहाँ का परिवार बड़ा बढ़िया था। कैसे? ध्यान से सुनना। अगर आज ऐसा समाज हो, ऐसा परिवार हो, तो क्या बात हो। देखो, आर्यों में स्वस्थ सामाजिक जीवन का विकास कर लिया था। आर्यों ने एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ का मतलब ये नहीं तुम हेल्थ प्रॉब्लम की बात है, मतलब एक कहते हैं ना समझदार परिवार का उसे भी स्वस्थ बोल रहे हैं। सामाजिक जीवन की इकाई परिवार ही था। पति और पत्नी के अतिरिक्त परिवार में माता पिता, भ्राता मतलब भाई, भगिनी बहन, पुत्र पुत्री आदि रहते थे। संयुक्त परिवार प्रथा की प्रधानता थी और परिवार के सभी सदस्य एक गृह में निवास करते थे। मतलब कि यहाँ पे जो समाज की सब पहली प्रधानता थी, वो प्रधानता ये थी कि आपके परिवार में 5 हों, 10 हों, 20 हों, 16 हों, 50 हों, जॉइंट फैमिली अगर एक घर में रहती है तो प्रधान फैमिली कहलाएगी। ऐसे ही परिवार का जो स्वामी या मुखिया वयोवृद्ध सदस्य था या बहुधा पिता होता था और उनके गृहपति अथवा दंपति कहते थे। अब जैसे मैंने आपको बोला था, इनके परिवार में आपके पास कितने भी हो, लेकिन उसमें जो उम्र में आपके परिवार में, खानदान में जो सबसे बड़ा सदस्य होता था वही उस घर का मुखिया होता था। और अगर वो कह दें तो उसकी बात माननी होती है। अगर उनके बातों का उल्लंघन करने पर आपको दंड भी वही देते थे। देखो, गृहपति की आज्ञा उल्लंघन करने में परिवार में कोई सदस्य करता, गृहपति दंडित करता था। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, ऑप्शन भी हमेशा से चला आया। अब पता चले बाबा तो चले गए घूमने, तो तुम्हें कैसे घूमने देंगे? या तो दादी होंगी या फिर उनके जो दूसरी पीढ़ी होगी, उनके लड़के होंगे मतलब पापा या फिर मम्मी। तो यहाँ पे उतना ही अधिकार पत्नी का भी परिवार में सभी सदस्यों पर उसी प्रकार अधिकार रहता था। जिस तरीके से दंडित वो कर सकते हैं उसी तरह वो भी कर सकती थी। परिवार का मुखिया अपनी पत्नी सहित परिवार के सभी सांस्कृतिक तथा धार्मिक कृत्यों पर विधियों को पूर्ण करता था। मतलब यहाँ पे जब पूजा होती थी, कोई हवन होता था, इतना सोचो, सोच कर देखो कि जब पूरा परिवार बैठा हो, किसी की आराधना या किसी के साथ बैठना ही बहुत अच्छा लगता है। हर शुभ कार्य वो एक साथ बैठ के करते थे। और आज के समय में 18 साल के हुए तो अपने आप को तोप समझे और निकल गए। बिना परिवार के बेटा जिंदगी होती नहीं है। गृहपति परिवार धन जन की सुरक्षा, जीवन संचालन एवं यज्ञ करने के लिए उत्तरदायी था। जो घर का मुखिया होता था, याद रखिए, मुखिया आपको चिल्लाने के लिए नहीं होता, मुखिया आपको देख रेख के लिए भी होता है। वो आपकी हर तरह से आपके साथ खड़ा रहता था और आपके सहयोग करता था। अब जैसा कि मैंने बताया, स्त्रियों की स्थिति क्या होती थी? बहुत अच्छी थी। यहाँ पे कहीं आप घूमने जा रहे हो, कहीं आ रहे हो, कोई रोक टोक नहीं है, ना किसी को बंदिश लगाई जाती थी, ना किसी की अंकुश था। ऐसी यहाँ पे स्त्रियों की ऐसी स्थिति थी। मतलब उनकी प्रतिष्ठा, उनका मान सम्मान वही था जो एक पुरुष का होता था, बिल्कुल भी कम नहीं। अब सुनो, पितृसत्तात्मक सामाजिक संगठन होने पर भी समाज में महिलाओं की प्रतिष्ठा थी।
मतलब कि हम सभी को पुरुष प्रधान मानते थे, और पुरुष प्रधान का मतलब सीधी सी बात है पितृसत्तात्मक, मतलब पिताजी का हुक्म। उसके बाद भी महिलाओं की समाज में अच्छी स्थिति थी। बौद्धिक तथा आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में स्त्रियों को वही प्रतिष्ठा प्राप्त थी जो पुरुषों को प्राप्त थी। पत्नी की रूप में स्त्रियां घर की समागे होती थीं। गृहिणी, गृह स्वामिनी तथा सहधर्मिणी शब्द का उपयोग किया जाता था। उनके परिवार का प्रभाव और उनके महत्व का परिचय देते थे। जो यहाँ की दोस्तों स्त्रियां थीं, पत्नियां थीं, उन्हें गृह स्वामिनी, गृहिणी ऐसे नामों से संबोधित किया जाता था। इससे उनका पता चलता था कि उनकी एक जो प्रतिष्ठा है, जो उनका महत्व है, उसका परिचय देता था ये। आइए, पुत्री का भी उपनयन संस्कार होता था। अध्ययन काल में उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। अब उपनयन संस्कार होता था। ये जो उपनयन संस्कार है, आगे चल के पढ़ेंगे हम, 16 संस्कार पढ़ेंगे। 16 संस्कार में सारे संस्कार आपको बताएंगे हम, संस्कार कैसे थे वो आगे चल के पता करेंगे। लेकिन हाँ, उपनयन संस्कार बोला जाता था कि अध्ययन के समय, मतलब जब तक आपकी शिक्षा पूरी ना हो, आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और ये आज की मेंटलिटी ऐसी कि ब्रह्मचर्य का पालन सिर्फ पुरुष ही करते थे, नहीं, उस समय स्त्रियों पर भी लागू होता था। उनका भी उपनयन संस्कार होता था। जब तक कि वो अपनी शिक्षा पूर्ण ना कर लें, अपना ज्ञान पूरा ना कर लें, तब तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करती थीं। गृह कार्यों के अतिरिक्त कन्याओं को ललित कलाओं का भी शिक्षा दी जाती थी। उन्हें शिक्षा भी दी जाती, घर की चीज़ें बताई, लेकिन हाँ, कुछ अलग भी सिखाया जाता था। उनके एक हुनर, जैसे आज हुनर बोलते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ बड़ा बेहतर करनी आती है, ये भी सिखाया जाता। ऋग्वेद में विदुषी स्त्रियों विश्ववारा, घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, शिगता, निवावरी आदि ने ऋषियों का प्रतिष्ठित पद प्राप्त किया था। अब विदुषी महिला मतलब एक विधवा महिला, समझ रहे हो ना, उनको भी ऋग्वेद में ऐसे जो ऋषि और मुनियाँ थे, जो उनके पास जो भी सन्यासी लोग थे, ऐसे भी प्रतिष्ठा उन्हें प्राप्त थी। कितनी बढ़िया इनका समाज था। स्त्रियों के बाहर निकलने, घूमने फिरने तथा आने जाने की स्वतंत्रता पर कोई अंकुश नहीं था। कोई अंकुश नहीं था। कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, कोई भी अंकुश नहीं था। अब आइए, विवाह प्रथा। उस समय में शादी की, विवाह क्या उनका था, चलिए देखते हैं। विवाह प्राय वयस्क होने पर होते थे। विवाह के लिए पुत्र पुत्री की स्वीकृति आवश्यक समझी जाती थी। मतलब कि आपके माता पिता आपसे पूछेंगे, आपकी सहमति अनिवार्य होगी, क्या आप शादी करना चाहते हैं। जब तक आपकी सहमति नहीं होगी, तब तक आपका विवाह नहीं किया जा सकता था। वर और कन्याएं यज्ञों, मेलों, उत्सवों तथा अन्य सामाजिक अवसरों पर एक दूसरे को पसंद कर लेते थे। मतलब ऐसे समय में, जैसे कि आज के समय में लव मैरिज, आज कहती है लव मैरिज, तो लव मैरिज पहले भी थी। देखा, पसंद आए, घर पे बोल दिया, अच्छे लगे, ठीक है कर लो। युवतियों को अपने पति के निर्वाचन में स्वतंत्रता थी। समझ रहे हो, जैसे अभी मैंने बोला ना, युवतियां, लड़कियों को अपने पति के निर्वाचन, मतलब पति को चुनने की स्वतंत्रता थी। ऋग्वेद में लिखा भी है कि स्वभावतः कोमल तथा रूपवती स्त्री अनेक में से अपने प्रेमी पति का चुनाव कर सकती है। पाणिग्रहण संस्कार वधू के माता पिता के गृह में संपादित होता था और पाणिग्रहण के पश्चात बहुत ही विराट उत्सव होता था। उन्हीं के घर पे एक विराट उत्सव मतलब एक भव्य समारोह होता था। पसंद करने के बाद पाणिग्रहण संगम एक पत्निकता का सामान्य नियम था, फिर भी बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी। मतलब आपको ये तो पता है कि शादी को एक ही करनी थी, लेकिन प्रथा बहुपत्नी की भी थी। मतलब एक से ज़्यादा भी पत्नी आप
रख सकते हैं। विधवा के पुनः विवाह की अनुमति थी, परंतु यह सामान्य नियम नहीं था। जिसका पति मर गया हो, विधवा हो गई हो, तो इस समाज में यह भी था कि हाँ आप दूसरा विवाह कर सकते हैं, परंतु एक सामान्य नियम नहीं था। वृद्ध विवाह और बाल विवाह प्रथा भी नहीं थी और ना ही दहेज की प्रथा थी। अंतरजातीय विवाह होते थे, मतलब कि यहाँ पे ना तो आपको दहेज देना है, ना लेना है, ना ही तो सती प्रथा है, ना ही बाल विवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब पहनते क्या थे? इनके पहनने का ढंग बड़ा ही अच्छा था। पुरुष और स्त्री दोनों ही आभूषण के प्रिय थे, दोनों को आभूषण पसंद थे। अब दोनों आभूषण में क्या होता है, जैसे दोनों, एक तो सबसे पहले पुरुष और स्त्री दोनों ही पगड़ियाँ पहनती थी, दोनों ही बाल रखते थे, परंतु पुरुष की दाढ़ी होती थी, स्त्री की नहीं। बाजूबंद, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, बस यही इसमें और कुछ नहीं है। जैसे देख लो, स्वर्ण विहार, कुंडल, अंगद, कंकड़, रकम, गजरे, नुपुर, भुजाबंद, मुद्रिका, शीश, कुंभ आदि मुख्य थे, ऐसी चीज़ें पहनते थे। आइए, अधोवस्त्र जिसकी नींव कहते थे, जिसके नीचे पहनना था, जो हम लोग नीचे पहनते थे, एक धोती टाइप की होती होगी कुछ, उसे क्या कहते थे? नीवी, नीवी कहते थे। और जो वास होता था या परिधान जो शरीर पर धारण किया जाता था, अधिवास अथवा द्रापी जो ऊपर से धारण किया जाता था, मतलब एक अंदर जो कवच टाइप का पहनते थे या फिर एक सदरी टाइप की जैसे अभी पहनते हैं, उसके ऊपर जो डालते थे, अब क्या बोलते हैं उसे आज के समय में, अब जैसे राजा महाराज जो ऊपर डालते थे, उसका जो नाम था वो अधिवास या द्रापी कहते थे। ये वस्त्र विभिन्न रंगों के होते थे और सूत्र, मृग चर्म तथा ऊन से बने होते थे। कुछ कपड़े सूते थे, कुछ हिरन के खाल से बने होते थे, ऊन के भी थे। वस्त्रों पर स्वर्ण के तारों का सुंदर कसीदा काढ़ा जाता था। उनकी जो कढ़ाई होती थी वो सोने से होती थी। स्त्री और पुरुष दोनों ही सिर पर पगड़ी पहनते, जैसा कि मैंने बताया, दोनों सिर पर पगड़ी पहनते थे, दोनों ही आभूषणों के शौकीन थे। बस फर्क इतना था, बाल भी दोनों सेम ही रखते थे, स्त्री और पुरुष, परंतु पुरुष की दाढ़ी और स्त्री की दाढ़ी नहीं होती थी। जो स्त्रियां होती थी वो अपने बाल को खुला नहीं रखती थी, वो अपने बांध की चोटी को बांध के या फिर ऐसे मतलब एक डिजाइन बना के रखते हैं, लेकिन पुरुष का कुछ नहीं, बस पगड़ी पहनी, खुले रहने दो। अब भोजन, अब यहाँ पे खाने के लिए क्या क्या सिस्टम था, इस समय ये पता चलता है कि ये कृषि में कितना आगे थे, कैसे करते थे। देखो, भोजन में गेहूँ, जौ, चावल मुख्य थे, उड़द, मूंग, अन्य दालों का विशेष उपयोग होता था। दूध तथा उससे उत्पन्न होने वाली वस्तु जैसे घी, मक्खन, दही, पनीर आदि प्रयोग में लाते थे। मतलब पहले पनीर भी होता था, समझ रहे हो आप? दही, मक्खन, सारी चीजें होती थी। यहाँ के जो लोग थे, क्षीर, पक्कम, ओदकम, नाम याद रखना, क्षीर, पक्वम, ओदकम, ये उस डिश को बोला जाता था जो सिर्फ दूध से बनता था। जो दूध से बना हुआ अन्न होता था उसका नाम जो होता था क्षीर, पक्वम, ओदकम बोलते थे उसे। आर्य मांसाहारी थे। विशेष अवसरों जैसे प्रतिभोज, विवाह तथा पारिवारिक समारोह पर आमिष भोजन का आयोजन होता था। दोस्तों, मैंने पहले ही बोला था कि शाकाहारी मांसाहारी दोनों ही थे, लेकिन मांसाहारी एक समारोह पे, एक भव्य समारोह पे, कोई फंक्शन पे, ये लोग तभी ऐसे आमिष भोजन का ग्रहण करते थे। बाकी मांसाहारी वैसे नहीं थे। ऋग्वेद में मछलियां या अन्य जलीय जीव खाने का कहीं भी उल्लेख नहीं है। गौवध अनुचित माना जाता, जैसे कि गाय के हेतु प्रयुक्त अघन्या न मारने योग्य। तो देखिए दोस्तों, गाय का अघन्या कहते हैं। अघन्या के एक शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ना मारने योग्य को अघन्या कहते हैं। अच्छा, ऋग्वेद में कहीं नमक का भी उल्लेख नहीं है, क्योंकि जलीय जीव को मारना ही उनके लिए अलग था, जलीय जीव को खाना ही उनके लिए मना था। तो समुद्र से नमक कहाँ से निकलता?
समुद्र से। तो समुद्र भी एक जलीय ऐसी चीज है जो हम खाते हैं, तो इनका वहां पे भी कोई उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में। दूध और जल केवल पेय नहीं थे, आवास पान भी बहुतायत से होता था। यज्ञ तथा धार्मिक अवसरों पर सोम पौधे के मादक रस का प्रचुरता में व्यवहार होता था। अच्छा, सोम पौधा, अब सोम पौधा क्या होता है? आज जो हम लोग कहते हैं, बहुत से लोग हमारे माइंडेड लोग हैं, वो कहते हैं सोम रस। आज की शराब दारू को सोम रस बोलते हैं। ये सोम रस नहीं होता। सोम रस सोम का एक पौधा होता था, उससे जो मादक रस निकलता था, एक नशीला जो रस निकलता था, मदहोश करने वाला, ऐसे अवसरों पे वही ये लोग प्रयोग में लाते थे। आज की तरह नहीं कि एक पौवा खरीद लिया, कहते सोमरस है भाई पी लो। सोमरस ये नहीं, सोमरस वो था। वेद घोषित करते हैं कि क्रोध, धूर्त, क्रीड़ा तथा सूरापान मनुष्य को पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। वेदों में साफ लिखा है, लोग का क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या, ऐसी चीजें हमेशा लोग पाप की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोगों को ना कभी किसी से ईर्ष्या करनी चाहिए। चलिए, कल आपको हम पढ़ाते हैं ऋग्वेद काल। कल आपको ऋग्वेद काल पढ़ाते हैं। और आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। कमेंट करके बताना अगर कोई चीज़ रह गई हो जो शायद आपके दिमाग में खटक रही हो, कमेंट सेक्शन में डालो। आपका जो भी कन्फ्यूज़न होगा हम जरूर आपका करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।